तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश कोर जिसको आप कह सकते हैं, उसका ये एक इम्पॉर्टेंट पेपर होने वाला है। आपको तो पता ही होगा बच्चों कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश का, वो 13 मई 2022 को होने वाला है। ठीक है, तो 13 मई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर हो जाता है। आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर। ठीक है, बेसिकली ये है क्या, बेसिकली ये आप इसको एक सैम्पल पेपर कह सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर समझ लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको ओवरव्यू लग जाएगा कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम किस टाइप का आने वाला है। जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने आपका 7 प्रैक्टिस पेपर इंग्लिश का ऑलरेडी करवा रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा उन वीडियोस को तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। ये हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 8 होने वाला है। ठीक है, और आपको पता है 13 तारीख को पेपर है, आज 11 तारीख है, तो कल आपका लास्ट दिन है, परसों आपका पेपर है। तो कल आपको 2 पेपर और देखने को मिलेगा और टोटल हमारे कितने पेपर हो जाएंगे बच्चों, टोटल हमारे हो जाएंगे 10 प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, तो जिस बच्चे ने इतना कर लिया ना उसकी तो बल्ले बल्ले है, मान के चलिए। ठीक है सॉरी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए इंग्लिश कोर है हमारा। इसमें आपका ये जो पेपर होगा उसमें आपको टाइम अलाउ किया जाएगा 2 घंटे का, और जो मैक्सिमम मार्क्स यानी कि ये जो पेपर होगा आपका 40 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह से आपका बोर्ड का पेपर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका सीरीज लिखा हुआ होगा यहाँ पर, उसके बाद सेट लिखा हुआ होगा। ये जो पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ ये सेट 4 है आपका। बेसिकली जो सेट आएंगे आपके पेपर के वो सेट 1 से लेके सेट 4 तक आएगा। ठीक है, तो इनमें से आपको कोई सा भी सेट मिल सकता है। तो मैंने आपको 1 भी करवा रखा है, 2 भी करवा रखा है, 3 भी करवा रखा है और 4 तो मैं करवा ही रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, सेट 4 है हमारा, यहाँ पर कोड लिखा हुआ होगा, रोल नंबर के लिए इस तरह से सेक्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके बारे में मतलब यहाँ पर कुछ और बातें लिखी हुई रहेंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर नीचे चले तो एक बॉक्स के अंदर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस, बेसिक इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई दिखेंगी। जैसे कि ये जो पेपर है इसके अंदर 13 प्रिंटेड पेजेस देखने को मिलेंगे आपको। टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पेपर के अंदर आपसे। 15 मिनट का आपको टाइम अलाउ किया जाएगा पेपर को आपको क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। और जो पेपर आपको दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो 10:15 सॉरी वही 10:15 पे कह सकते हैं, 10:15 AM पे आपको पेपर दिया जाएगा और 10:30 पे आपको बोला जाएगा कि पेपर करिए। ये 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा पेपर को पढ़ने के लिए। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है आपके पेपर के बारे में। और नीचे चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पेपर के लिए ही सामान्य निर्देश, जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, वो लिखा हुआ है कि जैसे कि ये जो पेपर होने वाला है आपका, ये 3 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ होने वाला है। पहला सेक्शन है रीडिंग का सेक्शन, दूसरा सेक्शन है राइटिंग का और तीसरा होगा लिटरेचर का। रीडिंग वाले में 2 पैसेज आएंगे आपके, राइटिंग वाले में इन्विटेशन और ये आपका जॉब एप्लीकेशन वगैरह आएगा। ठीक है, लिटरेचर वाले में बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका 3 सेक्शन बनता है। उसके बाद बोल रहा है कि जो आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर ही अलग अलग जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके अंदर आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, उसके आधार पे करना है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, उसके आधार पे आंसर आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं, अब हमारा आ गया है सेक्शन ए, जिसको आप हिंदी में खंड क कहते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए जो होगा हमारा रीडिंग वाला सेक्शन होगा और इस सेक्शन के अंदर टोटल आपसे 14 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस सेक्शन के अंदर 2 पैसेज आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी टोटल 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों ही क्वेश्चन पैसेज वाले होंगे। तो ये पहला पैसेज है हमारा, पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है रीड द पैसेज गिवन बिलो, एंड इसके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए जो पैसेज है आपका, ये पैसेज में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि किसके ऊपर बेस्ड है। बेसिकली हर बार आपका पैसेज चेंज होता है, यानी कि जो आपको बोर्ड का पेपर मिलेगा उसके अंदर पैसेज आपको चेंज ही देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हर बार आपको एक नया पैसेज करवाएं। तो ये वाला जो पैसेज है आपका, ये टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों पे आधारित है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी इज मेकिंग advancement at a rapid rate but at the cost of a value tradition. The craft industry, the traditional craft industries is losing a lot of its trained and skilled craftsmen with what the art of embellishing brass and copper. ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज
आइडेंटिफाइड अराउंड 35 क्राफ्ट्स एंड लैंग्वेजिंग क्राफ्ट, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली ये जो आपका पैसेज है ये इसका हिंदी में आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये पैसेज जो है ना वो प्रौद्योगिकी तेजी से प्रगति कर रही है, यानी टेक्नोलॉजी है वो तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन जो आपका हैंडमेड चीजें हैं, हमारे हाथ से बनी हुई चीजें हैं और जो हमारे पारंपरिक उद्योग है ना, इनको बहुत घाटा हो रहा है। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी के बढ़ते चलन के कारण। ठीक है, तो उसी के ऊपर यहाँ पर बेस्ड है कि पहले जो हाथ से बनाने वाले लोग थे, हैंड कह सकते हैं, कोई भी चीज जो हाथ से बनाया करते थे लोग, अब उसकी जगह टेक्नोलॉजी ने ले ली है, जिससे कि उनका कोई भी अब रोल नहीं रह गया है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो आपको पता होगा कि आप जो है सो कि अभी क्या यूज करते हैं, पानी पीने के लिए ग्लास यूज करते हैं। ठीक है, पानी पीने के लिए क्या करते हैं, ग्लास यूज करते हैं। तो ये ग्लास पहले किसका होता था, मिट्टी का होता था आपका। ठीक है, किसका होता था, मिट्टी का होता था। लेकिन अब जो ग्लास आपको देखने को मिलता है वो ग्लास किसका देखने को मिलता है, स्टील का देखने को मिलता है। स्टील का ग्लास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए पहले मिट्टी का ग्लास होता था, तो मिट्टी का ग्लास बनाने के लिए कुम्हार होता था। ठीक है, कुम्हार हुआ करता था जो कि मिट्टी का ग्लास बनाता था, और ये मिट्टी का ग्लास बनाता था तो इससे इसके पास रोजगार था, एक स्किल था इसके पास। लेकिन जैसी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, मिट्टी के ग्लास से हमने क्या किया, स्टील के ग्लास में पानी पीने लग गए और भी सामान्य चाय वगैरह पीने लग गए। तो क्या हुआ कि ये स्टील के ग्लास के कारण ये स्टील जो है ये हाथ से ना होकर के मशीनों से बनाया जाने लगा। तो इससे क्या हुआ, जो मिट्टी का ग्लास बनाता था उसका रोजगार छिन गया। अब उसके हाथ में एक स्किल था, वो क्या करेगा, वो स्किल को त्याग देगा, कुछ और काम करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से चीज है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे स्किल्स है वो भी खत्म होते जा रहे हैं पहले। ठीक है, तो अगर बच्चों में इन लाइन, ये जो लाइन यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनकी हिंदी की बात करूं कि हिंदी ट्रांसलेशन किस तरह से होगा। ठीक है, तो इसकी हिंदी कुछ इस तरह से होगी कि प्रौद्योगिकी तेजी से प्रगति कर रही है, लेकिन एक मूल्यवान परंपरागत जो हमारी शिल्प उद्योग है ना, उसकी कीमत पर बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है इसका। ठीक है, पारंपरिक जो हमारे शिल्प उद्योग है अपने प्रशिक्षित और कुशल कारीगरों को खोते जा रहे हैं। जो उनके पास कारीगर है, कोई भी काम करने का उनके पास कला है ना, उसको खोते जा रहे हैं वो। ठीक है, जैसे कि बताया है कि पीतल और तांबे के बर्तन को बारीकी से नक्काशी करने वाले लोग जो है उनकी कला भी लुप्त होती जा रही है। सरकार ने भी क्या किया है, इन लाइनों में देखिए बताया है यहाँ पर कि द गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड अराउंड 35 क्राफ्ट। ठीक है, इस तरह से लैंग्वेजिंग क्राफ्ट, यानी कि सरकार ने लगभग 35 शिल्पों को सुसक्त शिल्प के रूप में पहचाना है। ठीक है, तो इस तरह से तो ये आपका जो है जो कि पैसेज है। अब देखिए इस पैसेज से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको पैसेज पूरा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है पैसेज पढ़ने का। मैं बार बार ही बोलता हूँ आपको, जो हमें ध्यान देना है वो सेक्शन बी और सेक्शन सी पे देना है, लेकिन फिर भी करवा देता हूँ क्योंकि पेपर है तो सब कुछ करना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 8 क्वेश्चंस फ्रॉम द 9 गिवन बिलो। ठीक है, यानी कि आपको टोटल 8 क्वेश्चंस करने हैं, 9 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा अगर पूरा सही करते हैं तो। टोटल 8 अगर आप सही कर देते हैं तो पहले क्वेश्चन में आपको 8 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि व्हाट डज द राइटर मीन बाय कॉलिंग हैंडीक्राफ्ट्स अ वैल्यूड ट्रेडिशन। ठीक है, यानी कि हस्तशिल्प को, यानी कि हाथ से बनी हुई जो चीजें होती है ना, वही हस्तशिल्प आप हैंडीक्राफ्ट चीजें बोल सकते हैं, को मूल्यवान परंपरा कहने से, यानी कि एक वैल्यूएबल ट्रेडिशन है, हमारे मूल्यवान है, बहुत कीमती परंपराएं हैं हमारी, उससे लेखक का क्या तात्पर्य है, वो इसको मूल्यवान या वैल्यू बेस्ड ट्रेडिशन क्यों कहता है। ठीक है, तो इस तरह से, तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं वैल्यू। ठीक है, यानी कि मूल्यवान क्यों कहता है, तो देखिए शोकेस टैलेंट्स दैट आर एसोसिएटेड विद आर्टिशियंस लाइफस्टाइल एंड हिस्ट्री, यानी कि कारीगरों का जीवन शैली और इतिहास से जुड़ी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करें। ठीक है, ट्रेडिशन का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट रिच आवर आर्टिस्टिक कल्चर हेरिटेज ट्रेडिशन, यानी कि समृद्ध हमारी कलात्मक संस्कृति है, विरासत है, परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चले तो सेकंड क्वेश्चन में कुछ इस तरह से पूछ सकता है कि आपसे कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड फ्रेज विद अ वर्ड दैट मीन्स द सेम फ्रॉम लाइन 5 to 15 इफ इट कंटिन्यूज द वर्क प्लस वकेशन trend will be a powerful boost to domestic tourism operators.
फेलिंग टू मेक प्रोग्रेस इन द इकोनॉमिक स्लम्प कॉज्ड ड्यू टू द पैंडेमिक। ठीक है, यानी कि वही चीजें यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को रेखांकित जो यहाँ पर लाइन दिया गया है स्थान पर ऐसे शब्द के साथ आपको बदलना है, जो वही रिप्लेस करना है आपको वर्ड को, जो कि आपका 5 to 15 में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे ना 5 से लेके 15 के बीच में, ये 5 है आपका पैराग्राफ नंबर 5, फिर 10, फिर 15, इसके बीच में जो चीज है ना इसको आपको रिप्लेस करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे आप कि इफ इट कंटिन्यूअस द वर्केशन, यानी कि वर्क प्लस वेकेशन ट्रेंड विल बी अ पावरफुल बूस्ट टू डोमेस्टिक टूरिज्म ऑपरेटर्स। ठीक है, लैंग्वेजिंग इन द इकोनॉमिक स्लप कॉज्ड ड्यू टू द पैंडेमिक, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यदि यह जारी रहता है तो महामारी के कारण आर्थिक मंदी से जूझ रहे घरेलू पर्यटन संचालकों के लिए यानी कि कार्य अवकाश की प्रकृति एवं शक्तिशाली बढ़ावा होगा, यानी कि कह सकते हैं दिक्कत समस्या का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस और हैं यहाँ पर, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। देखिए मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि पैसेज बदल करके आएगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, बाकी पैसेज करने का कोई मतलब नहीं बनता है हमारा। ठीक है, लेकिन आप फिर भी करना चाहते हैं इसलिए मैं करवा देता हूँ यहाँ पर आपको कुछ दोनों पैसेज बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिया दोनों पैसेज। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर 7वें में लेंगे कि इस टेक्नोलॉजी राइट फॉर अस, यानी कि क्या जो टेक्नोलॉजी हमारे लिए सही है, तो आप लिख सकते हैं यस या नो, उसके पीछे आपको एक तर्क भी देना होगा कि हाँ क्यों अच्छी है क्यों खराब है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन की हाउ हैंडलूम इंडस्ट्रीज कैन बी प्रमोटेड। ठीक है, यानी कि कैसे हम लोग जो हथकरघा उद्योग है, हाथ से बनी हुई चीजों से जो उद्योग बनता है, ठीक है, हाथ से बनी हुई जो चीजें बनाने वाले उद्योग है, सॉरी, ठीक है, तो उनको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस फैला सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं कि भाई इन चीजों को भी खरीदो, जैसे दिए वगैरह होते हैं ना, तो इनको भी खरीदो। ठीक है, तो इस तरह से अगला क्वेश्चन भी हमारा क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि अगला क्वेश्चन भी पैसेज वाला है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसमें जो पैसेज है आपका ये चावल वगैरह से रिलेटेड है आपका। ठीक है, और भी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे। ठीक है, वीडियो वगैरह यूट्यूब वगैरह से रिलेटेड है काफी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ये इस तरह से आपका पैसेज था। उसके बाद बोला गया है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 6 आउट ऑफ द 7 क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि आपको आपका जो भी अंडरस्टैंडिंग है पैसेज का उसके आधार पर कोई 6 क्वेश्चनों का उत्तर देना है। 7 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है कि फादर्स क्वेश्चन टू द नरेटर अबाउट नोइंग हाउ टू कुक राइस वाज इंटेंटेड टू, यानी कि चावल पकाने का तरीका जानने के बारे में कथावाचक से, ठीक है, यानी जो नरेटर है उससे पिता के प्रश्न का इरादा क्या था। ठीक है, तो आंसर है कि मेक द प्रोसेसेस साउंड सिंपल, यानी कि प्रक्रिया को सरल बनाना। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा हुआ है कि आई स्विच्ड फ्रॉम न्यूज टू यूट्यूब। ठीक है, पिक द ऑप्शन इन विच द मीनिंग ऑफ स्विच्ड ईडी इज नॉट द सेम एज इट इज इन द पैसेज। ठीक है, तो यानी कि मैंने समाचार से यूट्यूब पर स्विच किया, उस विकल्प को चुने जिसमें स्विच एडी यानी कि ईडी जो है आपका का अर्थ वैसा नहीं है जैसा कि यह मार्ग में है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है आपका, और आंसर लिख सकते हैं कि ही स्विच्ड ऑन द रेडियो टू लिसन टू द न्यूज विल हैविंग डिनर, यानी कि रात के खाने के दौरान समाचार सुनने के लिए उन्होंने रेडियो चालू कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। उस तरह से और भी यहाँ पर पैसेज वाले क्वेश्चन है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से आपसे पूछे गए हैं। ये एक आपका इस तरह से भी फिगर वाला भी आ सकता है, जैसे ये तो चित्र वाला है इमेज बेस पे, फिगर वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। पैसेज जो 2 आएगा आपका उसके अंदर मैंने फिगर वाले भी कई सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि 9वां क्वेश्चन अगर देखें तो पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स व्हाट डिड नॉट हैपन आफ्टर द राइटर्स चेक्ड वन द राइस, यानी कि वह विकल्प चुने जो सही ढंग से बताता हो कि लेखक द्वारा चावल पर जांच करने के बाद क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ लिख सकते हैं कि स्मेलिंग द डिलीशियस
अरोमा ऑफ कुक्ड राइस, यानी कि पके हुए चावल की स्वादिष्टता सुगंध महक रही है। तो अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन बी के अंदर, जो कि राइटिंग वाला सेक्शन होता है आपका, और 8 नंबर का ये सेक्शन होता है। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 8 नंबर के होंगे आपके, ठीक है, यानी कि टोटल मिला के 8 नंबर का होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि सोशियोलॉजी क्लब ऑफ सर्वोदय स्कूल विनोद नगर is organizing a grandparents day in which you are being invited as a chief guest. Draft a reply to the invitation accepting it. 3 नंबर का आपका ये, यानी कि सर्वोदय विद्यालय विनोद नगर का जो समाज शास्त्र क्लब है वो यहाँ पर दादा दादी जो हैं दिवस का आयोजन कर रहा है, ठीक है, जिसमें आपको मुख्य अतिथि के रूप में जो है सो कि आमंत्रित किया गया है, इनवाइट किया गया है। और इसको जो इनविटेशन है, ये जो इनवाइट किया गया है, इसको एक्सेप्ट करते हुए आपको एक रिप्लाई देना है, ठीक है। तो आंसर कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। आंसर इस तरह से आएगा आपका कि एग्जामिनेशन हॉल दिल्ली, और यहाँ एक डेट लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया 17 फरवरी 2022। इसके बाद लिखेंगे आप डियर मैडम, यानी कि प्रिय मैडम, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी एज अ चीफ गेस्ट फॉर ग्रैंड पेरेंट्स डे फंक्शन टू बी हेल्ड ऑन 28 फरवरी 2022, यानी कि 28 फरवरी को होने वाले दादा दादी दिवस समारोह में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि होने वाला है 10 बजे आपका सुबह सुबह स्कूल हॉल के अंदर, यानी कि स्कूल का जो हॉल है ना उसके अंदर। और आई शैल अटेंड द फंक्शन, यानी कि मैं समारोह में शामिल होऊंगा। और आई एक्सप्रेस माई बेस्ट विशेस फॉर इट्स सक्सेस, यानी कि मैं इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और सिंसियरली जो भी आपका नाम है यहाँ पर लिखिएगा, गलती से यहाँ आ गया है, जैसे मैंने लिख दिया जयप्रकाश। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर है आपके चौथे क्वेश्चन में ऑप्शन होगा, आपको 2 दिए होंगे, 2 में से कोई एक करना है, या तो आप रिपोर्ट कर लीजिए या एप्लीकेशन कर लीजिए, ठीक है, लेटर कर लीजिए बेसिकली। तो पहले में आपसे ये एक आपका जॉब एप्लीकेशन पूछा हुआ है, आप अगर ये करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने सेकंड वाला लिया है आपका, रिपोर्ट वाला लिया है आपका बी, कीवा राजन, या फिर आपका अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम राजन होगा, अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम कविता होगा। और एक रिपोर्टर है आप विथ नव भारत टाइम्स, यू विटनेस्ड फायर एक्सीडेंट, यानी कि एक आग लगी जो थी घटना, उसके आप एक कह सकते हैं विटनेस है, गवाह है, ठीक है। यहाँ पर था ये आग लगा, क्राउडेड मार्केट इन दिल्ली, राइट अ रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, ठीक है, इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो आपका रिपोर्ट होता है उसको लिखने के लिए बहुत सिंपल से स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पर आपको लिख देना है अ फायर इंगल्फ्ड सेंट्रल मार्केट, यहाँ पर था हुआ, और फिर उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। ये नाम यहाँ लिखेगा बच्चों, राजन कविता जो भी आप स्टाफ रिपोर्टर हैं। उसके बाद लिख देंगे डेट आप 11 मई 2022 नई दिल्ली, ये डेट लिख दिया मैंने ऐसे ही, और बस फिर अपना रिपोर्ट लिखना शुरू। इस तरह से आपको अपना रिपोर्ट लिखना शुरू कर देना है, और रिपोर्ट के अंदर जो चीजें आप लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए, बस। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है रिपोर्ट का, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता है आपका। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं बहुत बार बोलता हूँ, जो लिटरेचर सेक्शन है, 18 नंबर का अकेला एक सेक्शन आ रहा है आपका, सेक्शन सी। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर बच्चों, आप देख ही सकते हैं, पांचवा क्वेश्चन जो बोल रहा है इसमें कि आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, 6 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो करिएगा वो 40 शब्दों के अंदर आपको करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो होगा आपका 2 नंबर का होगा, 5 अगर क्वेश्चन आप सही करते हैं तो टोटल आपको 10 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो पांचवे का पहले में पूछा है कि व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर्स इन चंपारण, यानी कि जो चंपारण में जो शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार थे, उनकी मुख्य समस्या क्या थी। तो ये थी कि द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स दैट वेयर ओन्ड, ठीक है, ओन बाय इंग्लिशमैन, यानी कि भूमि जो थी ना वहाँ की चंपारण की, वो अंग्रेजों के स्वामित्व वाली थी। बड़े बड़े जो जागीरदार होते थे उनके पास हुआ करती थी, जमींदारों वगैरह के पास, ठीक है, इंग्लिशमैन जिसको आप कह सकते हैं। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, यानी कि मुख्य व्यावसायिक फसल जो थी वो नील की खेती थी, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्यों है, क्योंकि द लैंड लॉर्ड फोर्स ऑल जोसेफ टू plant 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as a rent, ठीक है। यानी कि वो फोर्स करते थे कि भाई 15% जगह पे आप नील की खेती लगाओ और वो सारा रेंट के रूप में आप मुझे दो, ठीक है।
तो दिस वाज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यह एक बहुत लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, जिससे कि जो चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवा रखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका एक लाइनें दे दिया, इस लाइन के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, लाइनें पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि इसके आधार पे कि नेम द पोएम एंड द पोएट। तो ये जो पोएम है, इस लाइनों को पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि ये आंट जेनिफर्स टाइगर्स है और ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसका पोएट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट वाज आंट जेनिफर्स डूइंग एट द मोमेंट, यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि आंट जेनिफर उस समय क्या कर रही थी। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे शी वाज क्रिएटिंग एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स ऑन अ पीस ऑफ वुलन क्लॉथ। ठीक है, तो वह ऊन के कपड़ों के एक टुकड़े पर जो है सो कि बाग बना रही थी। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपका कि वाज रॉजर स्कंक्स मदर जस्टिफाइड इन फोर्सिंग हिम टू रिटेन हिज ओरिजिनल स्मेल, यानी कि जो क्या रोजर स्कंक की मां ने उसकी मूल गंध को बनाए रखने के लिए मजबूर किया था। तो आप यहाँ पर इंग्लिश में आंसर देख सकते हैं, मैं आपको इसका हिंदी में बता देता हूँ कि कुछ हद तक कह सकते हैं कि माँ के दृष्टिकोण से मैं सहमत हूँ, लेकिन उसके द्वारा चुने गए तरीके से नहीं, क्योंकि वह चाहती थी ना कि उसका बच्चा अपनी एक जो यूनिक पहचान है ना उसे बनाए रखे। गुलाब की महक तो बहुत मतलब अच्छा होता है, लेकिन इसका उसने कड़ा विरोध किया, बल्कि जबरदस्ती नहीं करना चाहती थी वो। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कि व्हाई डज डैरी गो बैक टू मिस्टर लैम्ब इन द एंड, यानी कि डेरी था बच्चों आपका, वो अंत में मिस्टर लैम्ब के पास क्यों जाता है आपका। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए आंसर इस तरह से होगा कि एक्चुअली मिस्टर लैम्ब हैज टॉट डैरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। ही एडवाइज हिम नॉट टू कैरी अबाउट द comments made by others. He now no longer cares about his burned face or looks. He is more concerned what he thinks and feels. What he want to hear and see. He returned to Mr. Lamb. यानी कि दरअसल श्रीमान जो लैम्ब था ना, उसने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट डेरी को सिखा दिया कि भाई क्या चीज है, दूसरों के बोलने से मत रहो, आपका जो ओरिजिनलिटी है ना आपके अंदर, शरीर के अंदर, वो बहुत है, आपका चेहरा जला हुआ है, इससे आप चिंतित मत हो। और ये सब देख करके वह मिस्टर लैम्ब के पास लौटता है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसका हिंदी। इंग्लिश में पहले देखिए कि व्हाई डिड मिस्टर लैम्ब कीप द डोर ऑफ हिज होम ओपन, यानी कि जो श्रीमान लैम्ब थे उसने अपना घर का दरवाजा खुला क्यों रखा। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन कि हाउ डिड द क्वेश्चन पेपर एंड द करेक्शन स्लिप हेल्प द प्रिजनर एंड द गवर्नर, यानी कि जो आपका प्रश्न पत्र था और जो आपका करेक्शन स्लिप था, ठीक है, उसने कैदी और राज्यपाल की मदद कैसे की थी। तो उसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे की थी। ठीक है, बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन आपका नहीं कर रहा हूँ। छठा क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, शुड विजार्ड हिट मम्मी से आपका ये क्वेश्चन, और आंसर इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ और उसी के आंसर है। उसके बाद द रैट ट्रैप से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ डज द स्टोरी रैट ट्रैप हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी ओवर आइसोलेशन। तो आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कि व्हाई डिड गांधी जी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तो इसका आंसर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि वही है कि गांधी जी ने कह सकते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बनता है कि गांधी जी ने चंपारण का जो एपिसोड था उसको अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी आपको करवा रखा है। ठीक है, और माफी चाहूंगा आज बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा होगा बैकग्राउंड से। ठीक है, क्योंकि मेरे इधर आवाज आ रही है आज, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर हमारा ये पेपर समाप्त होता है। इंग्लिश कोर का हमने आज 8वां सैंपल पेपर भी कर लिया। आपके पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ।
कल का जो दिन बचता है, कल है 12 तारीख, तो कल मैं आपको 2 पेपर और करवा दूंगा। टोटल हमारा 10 पेपर हो जाएगा और 13 तारीख के लिए आपको एडवांस में ऑल द बेस्ट। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप नए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।